राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम प्रशासनिक शब्दावलियों के नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है गजट। गजट का होता है राजपत्र, स्पेलिंग देख लीजिएगा GAZETTE। नेक्स्ट है गजट नोटिफिकेशन। गजट नोटिफिकेशन का होता है राजपत्र अधिसूचना। ठीक है, नोटिफिकेशन तो पता ही होगा, अधिसूचना होती है। नेक्स्ट है गजटेड। गजटेड का होता है राजपत्रित। ठीक है। नेक्स्ट है गजटेड पोस्ट, उसका होगा राजपत्रित पद। जनरल प्रोविडेंट फंड। जनरल प्रोविडेंट फंड का होता है सामान्य भविष्य निधि। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन का होगा प्रामाणिक या यथार्थ या वास्तविक या असली। ठीक है, तो प्रामाणिक का क्या होगा? जेन्युइन। नेक्स्ट है जेन्युइन स्टेटमेंट। जेन्युइन स्टेटमेंट का होता है यथार्थ कथन। नेक्स्ट है जिस्ट। जिस्ट का होगा भावार्थ। किसी भी थ्योरम्स या फिर पोयम का हम लोग जिस्ट निकालते थे तो वो क्या होता था? एक तरह से भावार्थ। ग्लॉसरी। ग्लॉसरी का होता है शब्द संग्रह या शब्दावली। ठीक है, जब वो शब्द अर्थ जो भी आप 10th और 12th के टेक्स्ट बुक में पढ़ते होंगे तो वो ग्लॉसरी लिखी होती थी, तो इससे याद रखिएगा शब्दावली को ग्लॉसरी कहते हैं। नेक्स्ट है गुड ऑफिसेस। गुड ऑफिसेस का होता है मध्यस्थता। इसको ध्यान रखिएगा, गुड ऑफिसर्स जनरली दिमाग में नहीं आएगा कि मध्यस्थता होगा। ठीक है। गुड ऑर्डर। गुड ऑर्डर का होगा अच्छी स्थिति। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का होता है अनुग्रह अवधि। ग्रेस पता ही होता है अनुग्रह करना, दया करना, तो वो ग्रेस हो जाएगा, और पीरियड अवधि, तो ग्रेस पीरियड अनुग्रह अवधि। ग्रेडेशन लिस्ट क्या होती है? पद क्रम सूची, मतलब किस ग्रेड वाइज अगर हम कुछ रखते हैं तो उसको ग्रेडेशन लिस्ट कहेंगे, पद क्रम सूची। नेक्स्ट है ग्रेजुअल रिकवरी। ग्रेजुअल रिकवरी का होगा क्रमशः वसूली। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रांट। ग्रांट का होगा अनुदान। नेक्स्ट है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का होता है उपदान या आनुतोषिक। ठीक है, उपदान या आनुतोषिक। ग्रेव मिसकंडक्ट का होता है घोर दुर्व्यवहार। ग्रेव मतलब घोर होता है, मिसकंडक्ट दुर्व्यवहार। ठीक है। ग्रीवेंस का क्या होता है? शिकायत। तभी तो ग्रीवेंस पोर्टल बने होते हैं, तो शिकायत पोर्टल बने होते हैं, तो उसको हम ग्रीवेंस कहेंगे, याद रखिएगा। ग्रॉस का होता है सकल या कुल या घोर या भारी। ठीक है, जैसे GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो सकल होता है। नेक्स्ट है गारंटी। गारंटी का होता है गारंटी या प्रत्याभूति। नेक्स्ट है गिल्टलेस। गिल्टलेस का होता है निरपराध। गिल्ट मतलब अपराध होता है, तो गिल्टलेस है तो निरपराध। ठीक है। नेक्स्ट है हैबियस कॉर्पस। इसका होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो सर्वोच्च न्यायालय रिट अपने जारी करते हैं 5, तो उसमें पहला होता है हैबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मतलब जो बंदी है उसको मेरे सामने लेकर आओ। नेक्स्ट है हैबिचुअल डिफॉल्टर, मतलब आभ्यासिक दोषी, मतलब जो रेगुलर जो दोष करने का उसको अभ्यास हो गया हो उसको कहेंगे हैबिचुअल है डिफॉल्टर। नेक्स्ट है हैबिचुअल ऑफेंडर, तो आभ्यासिक अपराधी होता है। ठीक है, ऑफेंडर क्या होता है? अपराधी। डिफॉल्टर होता है जो दोषी। हैंडीकैप का होगा बाधा या असमर्थता, तभी तो हम हैंडीकैप्ड क्या होते हैं? जो असमर्थ लोग होते हैं, तो वैसे ही हैंडीकैप का होगा असमर्थता। नेक्स्ट है हैंडल। हैंडल का होता है दस्ता या हस्ता या संभालना। ठीक है, हैंडल करना तो संभालना हो जाएगा, और वहीं कुछ पकड़ना होगा तो वो दस्ता भी हैंडल होता है। नेक्स्ट है हैंड ओवर। हैंड ओवर मतलब सौंपना, अपना जो कार्य किसी को हैंड ओवर कर देना या सौंप देना। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब पक्का नियम। नहीं कहते इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब पक्का नियम नहीं है। नेक्स्ट है हेड। नेक्स्ट है हेड। हेड का होगा शीर्ष या मध्य या प्रधान। ठीक है, जो हेड होते हैं तो शीर्ष होते हैं। नेक्स्ट है हायरार्की। हायरार्की का होता है उत्क्रम या सोपान या धर्म सत्ता। ठीक है, हायरार्की जो सोपान क्रम होता है उसको हायरार्की कहेंगे। नेक्स्ट है हेयर बाई एम्पावर्ड। हेयर बाई एम्पावर्ड का एतद द्वारा अधिकृत। एम्पावर्ड का क्या होगा? अधिकृत, और हेयर बाई का होता है एतद द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिज एक्सीलेंसी, मतलब परम श्रेष्ठ। एक्सीलेंट क्या होता है? एक श्रेष्ठ व्यक्ति को कहेंगे, तो परम श्रेष्ठ को कहेंगे हिज एक्सीलेंसी। नेक्स्ट है हिज मैजेस्टी, तो महामहिम। नहीं पहले कहते हैं योर मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी, तो वहाँ पे क्या होता है? महामहिम। जो बड़े राजा महाराजा होते हैं उनको कह सकते हैं। नेक्स्ट है होल्डिंग। होल्डिंग का होता है खेत या जोत, मतलब क्या आपके पास है तो उसको कहेंगे। तो पहले के लोगों के पास खेत या जोत ही तो होते थे, तो उसको होल्डिंग कहेंगे। होल्डिंग मतलब खेत या जोत। होमेज। होमेज का होता है श्रद्धांजलि। होमेज मतलब क्या होता है? किसी को श्रद्धांजलि देना, होमेज। ठीक है। ऑनरेबल। ऑनरेबल का होता है माननीय, तो याद रखिएगा यहाँ पे आर नहीं होता है, इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा। HON एपोस्ट्रॉफी हो जाता है, BLE वो साइलेंट हो जाता है वहाँ पे, तो ऑनरेबल का होता है माननीय। नेक्स्ट है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का होता है मानदेय, यहाँ पे H साइलेंट रहता है, तो ऑनरेरियम का होता है मानदेय। नेक्स्ट है ऑनरेरी। ऑनरेरी का होता है अवैतनिक, जो बिना वेतन का काम करेगा उसको क्या कहेंगे? ऑनरेरी। नेक्स्ट है आवर्स ऑफ बिजनेस। आवर्स ऑफ बिजनेस का होता है कार्य समय। ठीक है। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का होगा काम के घंटे, तो जब बिजनेस होगा तो कार्य समय होगा, और एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो काम के घंटे रहेगा। हाउस ऑफ पीपुल का होता है लोकसभा, पता ही होगा निचला सदन होता है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल। नेक्स्ट है हाउस रेंट। हाउस रेंट का मकान किराया होता है। नेक्स्ट है
हाउस अलाउंस, मकान किराया भत्ता, याद रखिएगा जो नौकरी करते हैं उनको क्या कहते हैं, हाउस अलाउंस मिलता है तो वो भत्ता मिलता है, किराया भत्ता। और जनरली जो कोई रेंट पे रहता है तो वो रेंट देगा, किराया देगा, तो वहाँ पे रेंट हो जाएगा। हाउसिंग का होता है आवासन, हाउसिंग का आवासन। ह्यूमैनिटेरियन का होता है मानवीय, अभी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड शायद सोनू सूद को मिला है, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का होता है मानवीय आधार पे, ग्राउंड आधार होता है तो मानवीय आधार, ठीक है। आई एम डायरेक्टेड टू, इसका होता है मुझे निर्देश हुआ है, डायरेक्टर होता है ना निर्देशक या निदेशक, तो वहीं आई एम डायरेक्टेड टू जैसे होगा तो मुझे निर्देश हुआ है। आई एम डिज़ायर टू से, मुझे यह निवेदन करने के लिए कहा गया है, ये से या डिज़ायर्ड टू से मतलब क्या हो जाएगा, निवेदन करने के लिए मुझे कहा गया है, ठीक है। आई एम टू ऐड, मुझे यह भी लिखना है, आई एम टू ऐड का क्या होगा, मुझे यह भी लिखना है। आईबिड, आईबिड का होता है वहीं, IBID, आईबिड का होता है वहीं। आइडेंटिटी, पहचान, पता होगा। इग्नोरेंस का होता है अनभिज्ञता। आई हैव द ऑनर टू से, इसका होता है सादर निवेदन है, आई हैव द ऑनर टू से क्या होगा, सादर निवेदन है। नेक्स्ट है इलीगल, इलीगल का होता है अवैध। इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट का होता है अधमर्ज या अवैध, याद रखिएगा। इलेजिटिमेट कोई काम करता है तो वो क्या होता है, अधमर्ज काम या अवैध काम, इलेजिटिमेट कहेंगे। नेक्स्ट है इलिसिट, इलिसिट का होता है निषिद्ध या आयुक्त, कोई काम मना कर दिया गया तो उसको कहेंगे इलिसिट है, निषिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है इमीडिएट ऑफिसर, इमीडिएट ऑफिसर का होता है आसन्न अधिकारी, मतलब तुरंत कोई अधिकारी को हम नियुक्त करें तो उसको क्या कहेंगे, आसन्न अधिकारी, इमीडिएट ऑफिसर। नेक्स्ट है इमिग्रेंट का होता है अप्रवासी, ठीक है। इमिग्रेंट का क्या होता है, अप्रवासी, आप कमेंट में बताएंगे, इसके पहले मैंने पढ़ाया था उत्प्रवासी का इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का होता है कार्यान्वित करना, ठीक है। इम्प्लीकेशन का होता है विवक्षा या फंसना या फंसाना, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या होता है, एक तरह से इम्प्लीमेंट करना, या इम्प्लीकेशन विवक्षा होगा या फंसना फंसाना, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेड स्टोर्स, इम्पोर्टेड स्टोर्स का होता है आयातित माल या आयात माल, इम्पोर्ट पता ही होगा कि आयात करना, तो स्टोर्स में माल हो जाएगा। इम्पोज का होता है अधिरोपित करना, इम्पोस्ट का होता है लाभ कर, इम्पोस्ट क्या होगा, लाभ कर, ठीक है। इम्प्रेशन का होता है छाप या धारणा, इम्प्रेशन छाप या धारणा। इम्प्रेस्ड का होता है अग्रदाय, जमा कराई जाने वाली राशि, जो पहले जमा करा दी जाती है ना अग्रदाय, तो उसको कहेंगे इम्प्रेस्ड, ठीक है। इम्प्रॉपर का होता है अनुचित, जो प्रॉपर ना हो, उचित ना हो, उसको कहेंगे इम्प्रॉपर। इन एबियंस, इन एबियंस का होता है अस्थगित, ठीक है। नेक्स्ट है इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ का होगा के अनुसार। नेक्स्ट है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, ठीक है। इन एडवांस का होता है अग्रिम में, अग्रिम में कोई भुगतान करेंगे तो एडवांस करते हैं। इन एंटिसिपेशन, इसका होगा की प्रत्याशा, ठीक है, कोई प्रत्याशा या आशा होती है तो एंटिसिपेशन कहते हैं। फिर आता है इन एप्लीकेबल, अप्रयोज्य, जो एप्लीकेबल नहीं हो उसको इन एप्लीकेबल कहेंगे, अप्रयोज्य। नेक्स्ट है इन कैमरा, तो कैमरे पे जो बातें होती है उसको कहेंगे गुप्त बैठक, ठीक है। इंसेंटिव का होता है प्रोत्साहन। इंचार्ज का होता है प्रभारी, ठीक है, कोई इंचार्ज है, थाना इंचार्ज, तो क्या कहते हैं, थाना प्रभारी, ठीक है। इंसिडेंटल का होता है आनुषंगिक या प्रासंगिक, इंसिडेंटल का याद रखिएगा, आनुषंगिक या प्रासंगिक, ये इंपॉर्टेंट लगता है। नेक्स्ट है इनकॉग्निटो, तो अज्ञात या गुप्त रूप से, ठीक है, इनकॉग्निटो। फिर है इनकॉम्पिटेंसी, अक्षमता, मतलब अक्षम हो तो इनको कहेंगे इनकॉम्पिटेंट, तो वैसे ही अक्षमता का हो जाएगा इनकॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट है इनकन्क्लूसिव, इनकन्क्लूसिव का होता है अनिर्णित, जिसका निर्णय नहीं किया सकता है उसको इनकन्क्लूसिव कहेंगे, अनिर्णित। इनकन्फर्मिटी विथ, इसका होता है के अनुरूप, इनकन्फर्मिटी मतलब के अनुरूप। इनकंसिस्टेंट का होता है असंगत, जो संगत नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट रूप में काम नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, असंगत है। नेक्स्ट है इन कंट्रावेंशन ऑफ, का उल्लंघन करते हुए, कंट्रावेंशन क्या होता है, उल्लंघन, तो का उल्लंघन करते हुए इन कंट्रावेंशन ऑफ। इन कोर्स ऑफ के दौरान, इन कोर्स ऑफ टाइम, यथा समय, ठीक है, यथा समय। इंक्रीमेंट का होता है वेतन वृद्धि, नहीं कहते हमारे इंक्रीमेंट लगे तो वेतन में वृद्धि हो गई। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का होता है प्रदस्थ या प्रदधारी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, समझ में नहीं है मेरे को भी। इनकम्बेंट का होता है प्रदस्थ या प्रदधारी। नेक्स्ट है इनकम्बरेंस, इनकम्बरेंस का होता है अधिभार, इनकम्बरेंस का क्या होता है, अधिभार, जैसे सरचार्ज सब लगाया जाता है ना, तो वो एक तरह से अधिभार होता है, तो वही उसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनकम्बरेंस। नेक्स्ट है इनकर्ड, इनकरेड का होता है व्यय किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है इन डिफॉल्ट ऑफ, के अभाव में, इन डिफॉल्ट ऑफ का क्या होगा, के अभाव में। इंडेंट, इंडेंट का होता है मांग पत्र, इंडेंट का क्या होता है, मांग पत्र, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।